हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विचिंग जॉब फ्रीक्वेंटली। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले कि जॉब स्विच और करियर स्विच में एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है। वो क्या? जॉब स्विच में आप एक ही सेक्टर में काम करते हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। उसी सेक्टर में अगर आप किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं कि आपने ए कंपनी में एज अ प्रोग्रामर करियर स्टार्ट किया और प्रोग्रामर के ही रोल में आप बी कंपनी में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉब स्विच। लेकिन करियर स्विच का प्रोसेस अलग होता है दोस्तों। करियर स्विच में आप एक सेक्टर से कंप्लीटली दूसरे सेक्टर में स्विच करते हैं। मान लेते हैं कि आपने एज एन इंजीनियर अपना करियर ए नाम की एक कंपनी में स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में आपने सोचा कि मैं एमबीए करूंगा। एमबीए करके आपने एचआर में अपना एमबीए का डिग्री कंप्लीट किया और एचआर के रोल में आपने बी कंपनी में ज्वाइन किया। तो पहले आप इंजीनियर थे, अब आप एचआर है। तो यहां आपका कंप्लीट इंजीनियर टू एचआर का जो ट्रांजिशन या जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं करियर स्विच। तो दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट पेशेंस के साथ मेरे आगे की बातें जरा सुनिएगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को पेशेंसली नहीं सुनना चाहते। हम हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, लेकिन जो काम की बातें होती है, जिस चीज को हम अपने लाइफ में हर मोड़ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं होता। दोस्तों, हर चीज को हम स्किप करके नहीं सीख सकते। अगर आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं तो वो भी कंप्लीट करने के लिए आपको 3 साल या 5 साल देना होता है दोस्तों। एक डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बन जाता, एक इंजीनियर 1 साल में इंजीनियर नहीं बन जाता। हर चीज को सीखने का प्रोसेस होता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अगर पेशेंस रखते हैं तो आप मेरे वीडियो के जरिए जो सब चीजों को सीखेंगे, अपने करियर में इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो चीजों को मैंने 2 साल बाद या 5 साल बाद सीखा है, वो मैं अपने वीडियो के जरिए आप सभी लेवल के जो जॉब सीकर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सिखाना चाहूंगा, ताकि जब आप फ्यूचर में कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उन सब चीजों का नॉलेज आपको पहले से रहे। आप फोकस रहेंगे सिर्फ अपने करियर को लेके, आप फोकस रहेंगे सिर्फ अपने ग्रोथ को लेकर। तो यही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे वीडियोस अगर आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मेरे वीडियोस से अगर आप कुछ सीखते हैं, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अब मैं बात को आगे नहीं खींचूंगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं प्रोज के बारे में और कॉन्स के बारे में, जो कि है आप अगर फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स को मैंने कुछ पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है, उस पॉइंट से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोज के बारे में कि अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं तो क्या क्या प्रोज है। सबसे पहला प्रोज और सबसे मेजर रीजन जॉब स्विच करने का वो है ज्यादा पैकेज अर्न करने का, अर्न मोर मनी। हर कोई चाहता है अपने जिंदगी में एक ऐसी सैलरी वो हासिल कर सके ताकि उसके लाइफस्टाइल को सही तरह से वो ड्राइव कर सके, वो अपने सारे डिजायर, सारे सपने को पूरा कर सके। तो इसी कोशिश में हर कैंडिडेट्स लगे रहते हैं कि एक कंपनी तो ज्वाइन कर लिया, एक अच्छी पैकेज अगर दूसरे कंपनी में मिल जाए तो क्या बुरा है। दूसरे कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं, उसी हिसाब से अगर तीसरे कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तीसरे कंपनी में हाइक अच्छी मिलती है, तो हम तीसरे कंपनी में जाते हैं। तो मोटो एक ही रहता है सबका कि भाई पैसा। तो यही है दोस्तों सबसे पहला रीजन और सबसे पहला बेनिफिट कि आप अगर फ्रीक्वेंटली स्विच करेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर आप
किसी एक सेक्टर में जॉब करते हैं और आप अगर स्विच करते हैं तो आपको दूसरी जगहों पे जाने का मौका मिलेगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। सपोज कि आप इंजीनियर के तौर पे किसी कंपनी को ज्वाइन किए हैं और आपको किसी दूसरे रीजन से, आप मान लेते हैं आप मुंबई में जॉब कर रहे हैं, आपको बेंगलोर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बेंगलोर में आप ज्वाइन करते हैं। बेंगलोर के कल्चर के बारे में, बेंगलोर का वर्क फ्लो कैसे चलता है, तो बहुत वहां के डाइवर्सिटी के बारे में, तो हर रीजन के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। आप एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हर एरिया में काम करने का तरीका कैसा होता है, तो बहुत जगह घूमने के चांसेस मिलते हैं। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट। अब तीसरा पॉइंट जो है, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो हमें वो जॉब पर्टिकुलरली बोरिंग लगता है। हम फील करते हैं कि तो मोनोटोनस काम है, कितने दिन करें। तो हम जब स्विच करते हैं तो हमें नए प्रोजेक्ट के बारे में सीखने का मौका मिलता है, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने का मौका मिलता है, हमें नए नए स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप स्विच करते हैं तो। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि आप ए कंपनी में अगर असिस्टेंट ट्रेनी थे तो बी कंपनी में आप उससे हायर पोजीशन में ही जाएंगे। यानी कि किसी एक कंपनी में आपको प्रमोशन के लिए 2 साल या 3 साल, कईयों को तो 4-5 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो आपको हायर पोजीशन मिलेगी ही, उसके साथ अच्छा पैकेज। तो आप डेजिग्नेशन वाइज भी एक ऊंचे पोजीशन में जाते हैं और इसी बेसिस पे आप और एक कंपनी में अगर स्विच करते हैं तो उससे और एक ऊपर पोजीशन में जाएंगे, उससे अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये है दोस्तों कि आप अगर स्विच करते हैं अपर पोजीशन मिलेगी, नए रोल्स मिलेंगे, नए टास्क मिलेंगे, तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप जब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो पहले कंपनी में आपने देखा कि यहां वर्क प्रेशर बहुत है, यहां का वर्क कल्चर बहुत ही डिस्टर्बिंग आपको लगता है कि मैनेजमेंट आपको डोमिनेट करते हैं, हर वक्त जस्टिफिकेशन आपसे मांगते हैं। लेकिन आप अगर दूसरे कंपनी में स्विच करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे कंपनी में मैनेजमेंट अच्छे हो, दूसरे कंपनी का वर्क कल्चर आपको अच्छा लगे, दूसरे कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छी हो, तो ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ये भी एक रीजन है, इसके वजह से भी लोग जॉब स्विच करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले कहा, और यही मेरा आखिरी पॉइंट है कि क्या बेनिफिट है, आपको नए स्किल्स और नए टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो। सपोज कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ए कंपनी में आप एक टेक्नोलॉजी में काम करते थे, बी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो प्रोसेस आपके लिए नया होगा, आपको नए स्किल्स सिखाए जाएंगे, नए चीजों को लेके आपको ट्रेन किया जाएगा, नए प्रोसेस सिखाए जाएंगे, तो आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, आपके सीवीज में स्किल्स ज्यादा ऐड होंगे। तो यही कुछ प्रोस थे दोस्तों जो कि फ्रीक्वेंटली या फिर जॉब स्विच करने से हमें मिलता है। अब बात करेंगे कॉन्स के बारे में, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप जॉब स्विच करते हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज ये मिलता है कि मैनेजमेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर ज्यादा होता है, आप ज्यादा बंदों को सिखा पाते हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाते हैं, आपको प्रोसेस के हर डिटेल टास्क के बारे में अच्छी तरह से पता होता है, हर चीज के बारे में डिटेल में पता है, और आप लीडरशिप को भी गाइड कर पाते हैं। आप हायर मैनेजमेंट को अगर किसी तरह के प्रोसेस रिलेटेड प्रेजेंटेशन देने हो तो आपको वो सिलेक्ट करेंगे, वो आपको नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं, किसी कंपनी में 6 महीने या 8 महीने में रह के दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं, तो आपको वो चीज प्रोसेस रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती है या जो नॉर्मल टास्क या एक्टिविटीज होती है वो उतना सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आपको
वो टास्क सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको प्रोसेस को जानने में टाइम लगता है। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, या कॉन्स कह लेते हैं, कि जब भी आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं, जरूरी ये नहीं होता कि आप जो पहले कंपनी में थे वहां का वर्क एनवायरनमेंट बुरा था तो दूसरे कंपनी का अच्छा होगा। ये टोटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां भी हो सकता है कि वो वर्क एनवायरनमेंट या वो मैनेजमेंट उससे भी बुरा हो, यहां पे वर्क प्रेशर पिछले कंपनी से भी ज्यादा हो, तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। किसी किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि जॉब स्विच का डिसीजन आपके लिए सही नहीं था। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप अपने करियर में जब स्विच करते हैं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप जिस लोकेशन में काम करते हैं वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसा कि प्रोज में मैंने कहा कि आपको दूसरे रीजन्स में जाने का मौका मिलता है। इसका कौन ये है कि आप जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या दूसरी रीजन से तीसरे रीजन में जाते हैं तो आपको रिलोकेट करना पड़ता है। हर कंपनी रिलोकेशन की बोनस नहीं देती, तो पैसे आपके पॉकेट से जाएंगे, आपके चीजें, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपके फैमिली को ले जाना, आपके चीजों को पैकिंग करके ले जाना, तो इन सब चीजों में एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। नए जगह में जब आप जाते हैं वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में कुछ इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि पिछले कंपनी में आपको जो पैकेज मिलती थी उसमें आप कुछ लेवल तक सेविंग्स कर पाते थे, लेकिन इस कंपनी में आपको पैकेज तो हाई मिल रही है लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी लेवल में उतना ही हाई है, तो सेविंग्स पिछले जैसे ही हो रही है। तो मेरा कहना सीधे तौर पे यह है दोस्तों कि अगर आप रिलोकेट करते हैं स्विच करने की वजह से, तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपको कंसीडर करना होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखना होता है। तो ये एक कॉन है दोस्तों। जब भी आप किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं आप सीनियर पोजीशन पे उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उस कंपनी में 4 साल से या 5 साल से काम करने वाला बंदा जो आपसे जूनियर है, वो जो काम करेगा उसको जो अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगी इनिशियल डेज में, मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि आप नए हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो इस वजह से आपको अपने आप को ज्यादा प्रूव करना होता है दोस्तों। तो वहां पे आपको प्रोएक्टिवली सारे एक्टिविटीज लेने होते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि मैं कैपेबल हूं। तो जो टेन्योर्ड बंदा है उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, उससे ज्यादा आपको डिलीवरेबल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर करना होता है। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आशा करता हूं आपने पूरे टॉपिक को सही तरीके से समझा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।